नमस्कार दोस्तों, नूतन निशुल्क कोचिंग के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सहायक शिक्षक व शिक्षक भर्ती हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पहले शुरुआत करेंगे। बाल विकास की अवधारणा से संबंधित प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न पहला है, बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। दोस्तों, यह बता दूं कि यह क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लगभग 4 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आंसर होगा स ऑप्शन। तीसरा प्रश्न, किशोरावस्था के संवेगात्मक और सामाजिक विकास के बारे में क्या सही नहीं है। आंसर होगा द। चौथा प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा युग्म सही नहीं है। आंसर होगा स ऑप्शन। 5वां नंबर का प्रश्न, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर होगा हमारा स ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 6, समावेशी शिक्षा की मूल भावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर होगा बी ऑप्शन। 7वां प्रश्न, अधिगम अक्षमता के प्रकारों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है। आंसर होगा द ऑप्शन। प्रश्न 8, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और विशेषताओं के बारे में क्या सही नहीं है। आंसर होगा स। प्रश्न क्रमांक 9, सृजनात्मकता और सृजनशील बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आंसर होगा स ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 10, वंचित और पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा कदम सही नहीं है। आंसर होगा ब। प्रश्न क्रमांक 11, अधिगम की प्रकृति और बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर होगा ब। प्रश्न क्रमांक 12, अभिप्रेरणा और सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आंसर होगा स। प्रश्न क्रमांक 13, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों के अंतर्गत कौन से एक नियम शामिल नहीं है। आंसर होगा द। प्रश्न क्रमांक 14, एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। आंसर होगा ब। प्रश्न क्रमांक 15, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है। उत्तर होगा द। अब हम सामान्य हिंदी से चर्चा करेंगे। वर्ण विचार एवं शब्द विचार। प्रश्न पहला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य व्यंजन है। तो आंसर होगा बी। प्रश्न 2, अग्नि शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा। आंसर होगा ए। प्रश्न 3, लोटा और बाल्टी शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आते हैं। ऑप्शन सी, भाग 2 शब्द रचना। प्रश्न 4, महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आंसर बी। 5वां नंबर का प्रश्न, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। आंसर सी। प्रश्न 6, अतिवृष्टि शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आंसर होगा सी। प्रश्न 7, सजाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन होगा बी।
प्रश्न 8, गंगा भारत की पवित्र नदी है। इस वाक्य में गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आंसर होगा सी। प्रश्न 9, दरवाजे पर कोई खड़ा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? आंसर होगा सी। प्रश्न 10, रमेश बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज शब्द क्या है? आंसर सी। प्रश्न 11, पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाग 4, अशुद्धि शोधन मुहावरे और लोकोक्तियां के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? तो आंसर होगा बी। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 14, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंसर होगा ए। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आंसर होगा हमारा डी। तो अब हम इंग्लिश टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें सेक्शन 1 से इंग्लिश ग्रामर, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, सेंटोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। द टीचर स्पोक clearly so that everyone could understand। आंसर होगा बी। क्वेश्चन 2, सिलेक्ट करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द स्टूडेंट आर राइटिंग एन एग्जाम। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blank with the correct form of the tense। By the time the doctor arrived, the patient। आंसर होगा सी। क्वेश्चन 4, choose the correct indirect speech for the following sentence। He said, I am reading a book now। आंसर होगा ए। क्वेश्चन 5, choose the correct antonyms यानी अपोजिट ऑफ द वर्ड जेनरियस। आंसर बी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। आंसर होगा सी। सेक्शन 2 से बात करते हैं, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर भी ध्यान से देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 8, विच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एम्फेसिस द लैंग्वेज। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सेक्शन नंबर 3, कंप्रेहेंशन। पैसेज को पढ़ के आंसर देना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन है, पर्यावरण की समझ। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। आंसर होगा द। भाग 2, हमारा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन
की कमी हो जाती है। आंसर होगा बी। प्रश्न 3, जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में कौन सा एक विकल्प स्वस्थानीय संरक्षण विधि का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा स। भाग 3, पर्यावरण शिक्षा। चौथा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा बी। 5वां नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को जल संरक्षण का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी होगी? आंसर होगा स। प्रश्न 4, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम और महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा ब। प्रश्न 5, ध्वनि और मृदा प्रदूषण के नियंत्रण और उपायों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? आंसर होगा ब। सामान्य अध्ययन। प्रश्न क्रमांक 1, मुद्रास्फीति के संबंध में अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? आंसर होगा स। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रमुख राजवंशों और शासकों का कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर होगा स। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ के भूगोल और जलप्रपातों का कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर होगा द। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ के लोकगीत और लोक नृत्यों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आंसर होगा अ। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ की हस्तियों और उनके उपनामों का कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर होगा द। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ की जनजाति के पारंपरिक लोक उत्सवों नृत्यों का कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर होगा द। प्रश्न क्रमांक 7, छत्तीसगढ़ की नदियों और उनकी सहायक नदियों का कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर होगा स। प्रश्न क्रमांक 8, छत्तीसगढ़ के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा द। छत्तीसगढ़ सरकार की वर्तमान प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर हो जाएगा द। प्रश्न क्रमांक 10, छत्तीसगढ़ के उद्योग और खनिज भंडार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा स। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकारों और उनकी रचनाओं का कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर होगा द। प्रश्न क्रमांक 13, हमारे आमाशय में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से स्रावित होता है? आंसर होगा स। प्रश्न 14, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाता है? तो आंसर होगा अ। प्रश्न 15, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा ब। अब चर्चा करते हैं दोस्तों गणित। प्रश्न पहला है, गणित में अमूर्तीकरण का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा ब। प्रश्न 2, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आंसर स। प्रश्न 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? ब। खंड 2, अंक गणित। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे द। प्रश्न 5, सरल कीजिए बोर्डमास नियम के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा अ। प्रश्न 6, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 72 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों आप सभी इन सवालों को हल करिएगा और फिर आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा।
हमारा आंसर होगा अ। खंड तीसरा, व्यावसायिक गणित। प्रश्न 7, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आंसर होगा बी। प्रश्न 8, एक दुकानदार किसी वस्तु को 6000 में नहीं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 600 में खरीदकर 750 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर होगा 25%। प्रश्न 9, 5000 की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? आंसर हो जाएगा अ 15000। प्रश्न 10, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? आंसर होगा B। प्रश्न 11, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? आंसर होगा B 20 मीटर प्रति सेकंड। खंड 4, ज्यामिति व क्षेत्रमिति। प्रश्न 12, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, उस मैदान का परिमाप क्या होगा? आंसर होगा बी 70 मीटर। प्रश्न 13, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर होगा बी 154 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 14, एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे का आयतन कितना होगा? आंसर होगा 60 घन मीटर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।